आज 18 जनवरी 2021 है। सुबह के लगभग 10:15 बजे हैं और ठंड बहुत ज़्यादा है। तो आज भी हम बताते हैं आप लोगों को अपने जीवन से जुड़ी हुई कुछ बातें। हम अपने पिताजी की बड़ी संतान हैं, तो हमसे उनको अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा थीं। तो वो हमारी पढ़ाई पर बहुत ध्यान रखते थे और हमको जब वो पढ़ाने बैठ जाते तो हमारी माताजी खाना बना करके और इंतज़ार कर रही होती और सुबह से शाम हो जाता और हमारे पिताजी हमको पढ़ाते ही रहते। कई बार अंदर हमारे मन करता था कि हम जाएं, खेलें, और बच्चों की आहट आती थी कि खेलने निकल गए और हमारा मन उनके द्वारा दी गई पढ़ाई में नहीं लगता था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पढ़ाते थे। अधिक से अधिक हम कितना पढ़ सकते थे? कक्षा 7 में, कक्षा 8 में, कक्षा 9 में। इन कक्षाओं में अगर वह किसी दिन बैठ गए हमको पढ़ाने, रोज़ तो नहीं पढ़ाते थे, लेकिन अगर बैठ गए तो फिर रात में 12 बज जाएगा कि 2 बज जाएगा, कोई भरोसा नहीं है। सुबह सुबह 9 बजे बैठ गए, 7 बजे बैठ गए और बिना खाए बिना पिए पढ़ाते रहते थे। तो इस प्रकार से देखा जाए तो उनके साथ साथ हमारी भी साधना चल रही होती। और पढ़ाते ही नहीं थे, जब एग्ज़ाम का जब समय आता था तो जब भी हम पेपर दे करके आते तो हमसे पूछा करते थे कि पेपर कैसा हुआ। तो हम बताते थे उनको कि भाई पेपर ठीक हुआ। अच्छा, प्रश्न नंबर 1 कैसा हुआ, प्रश्न नंबर 2 कैसा हुआ, प्रश्न नंबर 3 कैसा हुआ। और वो सब चीज़ों की जानकारी रखते थे, अध्यापक थे ही। और उनको लगता था कि नहीं, यह प्रश्न तो गलत हो गया है, तो डांट भी पड़नी शुरू होती थी और मार भी पड़ना शुरू होता था। तो हम कोशिश करते थे कि जब एग्ज़ाम दे करके और बाहर निकलते थे तो और कुछ बच्चों से बातें होती थीं, और उन बातों के दरमियान हमको पता चल जाता था कि हमारा क्वेश्चन तो गलत है और इसका सही आंसर ये है, और हम अपने पिताजी को सही वाला ही आंसर बता दिया करते थे। तो उस क्षण तो पिटाई होने से हमारी बच जाया करती थी। लेकिन जब रिजल्ट आता था तो हमको अपने आप को तैयार करना पड़ता था कि आज तो डांट भी पड़ेगी और मार भी पड़ेगा। तो एक बार का समय है, क्लास 9th में हम थे और जब हम पढ़ाई करते थे तो उस समय हिंदी में 3 पेपर हुआ करते थे। एक एक जो पार्ट था उसका नाम था गद्य, दूसरा जो पार्ट था उसका नाम था पद्य, और तीसरा जो पार्ट था वो संस्कृत दिगर्शिका थी। उसमें संस्कृत का व्याकरण और सब पता नहीं क्या क्या संस्कृत से संबंधित सारे क्वेश्चन पूछे जाते थे। और संस्कृत और इंग्लिश 2 ऐसे सब्जेक्ट थे जो हमारे पल्ले ही नहीं पड़ते थे। ग्रामर में कैसे क्या हो जाता था, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, समझ में ही नहीं आता था हमको। तो अधिकांश ये पेपर हमारे ख़राब होते थे। तो 9 का जब हमको संस्कृत का जब पेपर मिला तो पेपर देख के ही हमें हमारी हवाइयाँ उड़ गई और कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे अनुवाद करें, क्या लिखें, क्या इसका उत्तर दें। और हम ऐसे ही खाली कुछ ना कुछ कर दिए। तो घर आए तो पिताजी वैसे ही हर बार की तरह पूछना शुरू किए, और हम भी हर बार की तरह अपने बचाव में तैयार थे, तो बच गए। लेकिन अब हमको डर लग रहा था कि 1 डेढ़ 2 महीने बाद रिजल्ट तो बनेगा ही बनेगा, तब क्या उत्तर दिया जाएगा। तो हर समय मन कुछ भी करते थे तो मन चिंता से भरा रहता था। तो उसी दरमियान हुआ क्या कि हमारे पिताजी गायत्री परिवार से जुड़े हुए थे, तो अखंड ज्योति पत्रिका नियमित जो है हमारे घर पे आती थी। और उसमें अखंड ज्योति पत्रिका में एक पत्रिका है जो बिना फ़ोटो की होती है, जिसमें किसी भी तरह का फ़ोटो नहीं होता। और बच्चों का तो होता है ना कि बच्चे फ़ोटो देखते हैं तब किसी किताब को लाइक करते हैं। तो वो हमसे कहा करते थे कि इसको पढ़ो पढ़ो, रोज़ उसको भी पढ़ाते थे बैठ के अपने सामने। 30 पन्ने की अखंड ज्योति होती है, तो रोज़ एक पन्ना पढ़वाते थे। तो एक दिन वो खुद बैठा के पढ़वा रहे थे, तो उसी पढ़वाने के दरमियान क्या हुआ कि उसमें लिखा हुआ आया कि गायत्री मंत्र के जप से
गायत्री मंत्र के लेखन में 10 गुना अधिक फल मिलता है। अगर किसी की कोई मनोकामना हो और सच्चे मन से वह लेखन करे तो जप की तुलना में 10 गुना अधिक ताकतवर जो है इसका पुण्य होगा और उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, ऐसा लिखा हुआ था उसमें। तो जब हम पढ़ रहे थे तो हमारे मन में आया कि हो न हो गायत्री मंत्र का अगर हम लेखन करते हैं तो शायद पापा की पिटाई से हम बच जाएं। और वह समय था जब हम क्लास 9th में पढ़ते थे और हम जो है गायत्री मंत्र एक कॉपी पर लिखना शुरू कर दिए। और दैव योग से, परमात्मा की कृपा से ऐसा हुआ कि हिंदी का जो 3rd पेपर बहुत ज़्यादा खराब हुआ था, उस पेपर में हमें बहुत अच्छा नंबर मिल गया। और हम तो गदगद थे और हमको एकदम पूर्ण विश्वास था कि हो न हो यह तो गायत्री मंत्र हम जो लिखे हैं उसी के बदौलत हुआ है। और फिर क्या था, हमारी श्रद्धा बढ़ गई और हम पिटने से, मार खाने से, क्योंकि पिताजी बहुत ज़ोरदार मारते थे और कहाँ मार देंगे कोई भरोसा नहीं था उनका, कौन सा डंडा उठा लेंगे, उनकी झापड़ तो बाप रे बाप, पत्थर लोहा सब फेल था, इतना तेज एकदम दिन में तारे नज़र आते थे। तो पहली बार ऐसा हुआ कि गायत्री मंत्र के जप करने से और हम पिटाई से बच गए। तो अद्भुत श्रद्धा हो गई हमारे मन में गायत्री मंत्र के प्रति और तभी से हम गायत्री मंत्र का लेखन शुरू कर दिए और एक आदत बना। पिताजी भी हमारे देख करके खुश होते थे कि हम गायत्री मंत्र लिख रहे हैं, तो और तारीफ मिलती थी, प्रशंसा मिलती थी, तो और हम उत्साहित हुए और ऐसा लिखे कि लाखों गायत्री मंत्र हम लिखते चले गए। और इस प्रकार से हमारे जीवन में गायत्री मंत्र का प्रवेश हुआ। तो अगले वीडियो में हम बताएंगे कि और क्या क्या चीज़ें हमें मिलती चली गई इस गायत्री मंत्र के जप के द्वारा। तो कृपया आप लोग ईश्वरीय अनुकंपा चैनल देखते रहें, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आप हमारे कार्यों में सहयोगी बने। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।